कभी किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है? वो इंसान जिसे तुमने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि अपनी पूरी सच्चाई दी थी, अपने सपने, अपना समय, अपनी वफादारी, अपना भरोसा। तुमने उसे अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दिखाया था जो हर किसी को नहीं दिखाया जाता। तुमने उसे अपने डर बताए थे, अपनी कमज़ोरियाँ बताई थी, अपनी उम्मीदें उसके हाथों में रखती थी। और बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा, सिर्फ झूठ, सिर्फ वो दर्द जिसने तुम्हारे भीतर की शांति तक तोड़ दी। और सच कहूँ तो उस पल सिर्फ दिल नहीं टूटा था, कुछ और ज़्यादा गहरा टूट गया था। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी वो मासूमियत जो लोगों पर यकीन कर लेती थी। क्योंकि सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया। सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि तुमने खुद को उस जगह तक जाने दिया जहाँ वो इंसान तुम्हें चोट पहुँचा सका। तुमने उसे इतनी अहमियत दी कि उसके जाने के बाद तुम्हें खुद की कीमत पर शक होने लगा। रातों को नींद टूटने लगी, दिमाग बार बार वही सवाल पूछने लगा, आखिर कमी कहाँ थी? मैंने क्या गलत किया? क्या मैं काफ़ी नहीं था? और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं। कुछ लोग गुस्से में भर जाते हैं, कुछ बदला लेने की सोचते हैं, कुछ खुद को ख़त्म करने लगते हैं, कुछ अपनी वैल्यू पर ही शक करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है शायद वो प्यार के लायक ही नहीं थे, शायद उनकी वफादारी ही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। और धीरे धीरे वो इंसान खुद से दूर होने लगता है। आईने में खुद को देखकर भी उसे अपना चेहरा अधूरा लगने लगता है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। बदला कभी तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, बदला सिर्फ तुम्हें उसी इंसान जैसा बना देता है जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई थी। क्योंकि जिस पल तुम सिर्फ बदले की आग में जीने लगते हो, उसी पल वो इंसान दोबारा तुम्हारे अंदर जिंदा हो जाता है। तुम बाहर से आगे बढ़ने का अभिनय करते हो, लेकिन भीतर से अब भी उसी के कंट्रोल में होते हो। तुम हर सफलता उसे दिखाने के लिए हासिल करने लगते हो। हर पोस्ट, हर स्टेटस, हर मुस्कान नकली हो जाती है, क्योंकि उसका मकसद खुशी नहीं बल्कि सामने वाले को जलाना बन जाता है। और यही सबसे बड़ी हार है, क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें चोट दी थी वो अब भी तुम्हारे फैसलों को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो आसानी से बच जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब वक्त आ गया है उसे ऐसा सबक देने का जो शब्दों से नहीं दिया जाता, ऐसा सबक जो चिल्लाकर नहीं बल्कि चुप रहकर दिया जाता है, ऐसा सबक जो उसके अंदर तक चुभ जाए, जो उसकी ईगो को आईना दिखा दे, जो उसे हर बार तुम्हारा नाम सुनते ही उसकी गलती याद दिलाए, ऐसा सबक जो उसे ये एहसास करवाए कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने वो इंसान खोया जो सच में उसके लिए खड़ा था, जो उसके सबसे ख़राब दिनों में भी उसके साथ था, जिसने उसकी गलतियों के बावजूद उसे समझने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, ऐसा इंसान उसे शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी ना मिले। क्योंकि दुनिया में आकर्षक लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं। और जब कोई इंसान एक सच्चे इंसान को खो देता है तो वो नुकसान धीरे धीरे समझ आता है। शुरुआत में उसका ईगो उसे जीत का एहसास करवाता है, लेकिन समय के साथ वही ईगो उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाता है। क्योंकि जब कोई इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया था तुम्हें टूटने की बजाय और ज़्यादा मजबूत बनते हुए दिखता है, तुम्हें शांत देखते हुए, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए, तुम्हें खुश देखते हुए, तब उसके भीतर सिर्फ गिल्ट पैदा नहीं होता, उसके भीतर शर्म पैदा होती है। और शर्म वो चीज़ है जिसे इंसान ज़िंदगी भर भाग नहीं पाता, क्योंकि अब हर बार जब वो तुम्हारे बारे में सुनेगा उसे अपनी गलती याद आएगी। हर बार जब वो तुम्हारी ग्रोथ देखेगा उसे याद आएगा कि उसने क्या खोया। हर बार जब वो किसी नकली इंसान से मिलेगा उसे तुम्हारी सच्चाई याद आएगी। और यही वो दर्द है जो किसी भी शब्द से ज़्यादा गहरा होता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ 5 गहरे मनोवैज्ञानिक और स्टोइक तरीके जिनसे तुम खुद को उस स्तर तक उठा सकते हो जहाँ बदला भी छोटा लगने लगे, जहाँ तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, जहाँ तुम्हारा हर कदम सामने वाले को बिना कुछ कहे ये एहसास करवाए कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। क्योंकि असली ताकत चिल्लाने में नहीं होती, असली ताकत वहाँ होती है जहाँ तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत ही न पड़े, जहाँ तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा जवाब बन जाए, जहाँ तुम्हारी ग्रोथ ही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा आईना बन जाए। और इस पूरे सफ़र का पहला कदम है चुप रहकर दिया गया जवाब। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सबक अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि साइलेंस से दिया जाता है। धोखा देने वाला इंसान हमेशा ये सोचता है कि वो जीत गया। उसे लगता है उसने तुम्हें तोड़ दिया, तुम्हारा दिल तोड़कर, तुम्हारी दुनिया बिखेर कर तुम्हें कमज़ोर बना दिया। लेकिन सच ये है कि अक्सर इंसान की असली ताकत उसी जगह से शुरू होती है जहाँ वो सबसे ज़्यादा टूटता है,
क्योंकि दर्द दो चीज़ें करता है, या तो इंसान को ख़त्म कर देता है या फिर उसे पूरी तरह बदल देता है। और ये फैसला तुम्हारे हाथ में होता है कि तुम क्या बनोगे, राख या आग, शिकार या योद्धा। क्योंकि इतिहास गवाह है, सबसे मजबूत लोग वही बने हैं जिन्हें जिंदगी ने सबसे ज़्यादा तोड़ा था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ज़्यादातर लोग रिएक्ट करने लगते हैं। वो गुस्से में लंबे मैसेज भेजते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, सफाई मांगते हैं, सामने वाले को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उसने कितना गलत किया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर दुख दिखाने लगते हैं, कुछ बार बार ऑनलाइन जाकर ये देखने लगते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, और उन्हें ये समझ नहीं आता कि धोखेबाज का सबसे बड़ा ईंधन तुम्हारी रिएक्शन ही होती है। वो चाहता है कि तुम टूटो, वो चाहता है कि तुम उसके सामने बिखरो, ताकि उसे महसूस हो कि अब भी उसके पास तुम्हारी भावनाओं पर कंट्रोल है। क्योंकि कंट्रोल खो देना हर ईगो वाले इंसान का सबसे बड़ा डर होता है। लेकिन खेल वहीं बदल जाता है जहां तुम चुप हो जाते हो, जहां तुम जवाब देना बंद कर देते हो, जहां तुम अपने दर्द को तमाशा बनाने से इनकार कर देते हो। क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उसकी ईगो पर सबसे गहरा वार करती है। अचानक उसके भीतर सवाल उठने लगते हैं, क्या मैंने सच में कोई फर्क नहीं डाला? क्या अब ये इंसान मुझे लेकर उतना परेशान नहीं है जितना मैं सोचता था? क्या ये सच में आगे बढ़ रहा है? क्या इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही? और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि इंसान शब्दों से कम और अनिश्चितता से ज़्यादा डरता है। जब उसे तुम्हारा दर्द दिखाई देता है तो उसे सुकून मिलता है, लेकिन जब उसे तुम्हारी शांति दिखाई देती है तो वो खुद बेचैन होने लगता है। तुम्हारी चुप्पी एक आईना बन जाती है जिसमें उसे खुद की असलियत दिखने लगती है, उसके झूठ, उसका अहंकार, उसकी गलतियाँ। क्योंकि जब तुम किसी इंसान को लगातार रिएक्शन देना बंद कर देते हो तो उसे पहली बार अपने ही विचारों के साथ अकेला रहना पड़ता है। और यहीं से असली सज़ा शुरू होती है, क्योंकि इंसान दुनिया से नहीं, खुद के गिल्ट से हारता है। रात को सोते समय वही यादें वापस आने लगती हैं, तुम्हारी सच्चाई याद आने लगती है, तुम्हारी वफादारी याद आने लगती है, और धीरे धीरे वो इंसान खुद से सवाल पूछने लगता है, क्या उसने सच में सही किया? क्या उसने एक सच्चे इंसान को खो दिया? क्या उसने सिर्फ अपने ईगो के लिए सब बर्बाद कर दिया? और यही वो मानसिक स्थिति है जहाँ तुम्हारा साइलेंस उसके लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता है। इसलिए याद रखो, हर लड़ाई जवाब मांगती नहीं, कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ तुम्हारी शांति मांगती है। क्योंकि कई बार जिंदगी का सबसे ताकतवर जवाब वो होता है जिसमें तुम कुछ कहते ही नहीं, तुम सिर्फ खुद को इतना बदल देते हो कि सामने वाला खुद अपनी गलती के बोझ तले दबने लगता है। क्या मैंने कुछ खो दिया? क्या अब वो किसी और के साथ सच में खुश है? क्या अब मैं उसके लिए पूरी तरह इर्रेलेवेंट हो गया हूँ? यही वो सवाल है जो किसी धोखेबाज इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बाहर से चाहे वो कितना भी स्ट्रांग दिखने की कोशिश करे, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे ये एहसास होने लगता है कि उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो उसकी सोच से कहीं ज़्यादा सच्चा था, ज़्यादा वफादार था, ज़्यादा मजबूत था। इसलिए सबसे पहला सबक जो तुम्हें देना है वो है साइलेंस का सबक। तुम्हारी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा पनिशमेंट बननी चाहिए। उसे तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। वो तुम्हें स्टॉक करे, तुम्हारी प्रोफाइल देखे, लोगों से तुम्हारे बारे में पूछे, लेकिन उसे सिर्फ यही दिखाई दे कि तुम बदल चुके हो। तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे जो हर बात पर टूट जाता था, जो एक्सप्लेनेशन मांगता था, जो रात रात भर सोचता था आखिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा। नहीं, अब तुम वो इंसान हो जो बिना शोर किए आगे बढ़ गया। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे साथ सच में गलत करता है वो तुम्हारे गुस्से से उतना नहीं डरता जितना तुम्हारी दूरी से डरता है। वो तुम्हारी चीखों से नहीं डरता, वो इस बात से डरता है कि कहीं तुम सच में उसके बिना खुश ना हो जाओ। और जैसे ही तुम उसे ये महसूस करवा देते हो कि अब तुम्हारी ज़िंदगी उसके मौजूदगी पर निर्भर नहीं है, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। वो बाहर से हंसने की कोशिश करेगा, दिखावे में कहेगा कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से वो खुद को खोखला महसूस करेगा। क्योंकि उसने सोचा था कि तुम टूट जाओगे, तुम बिखर जाओगे, तुम वापस उसके पास जाओगे, लेकिन तुम तो और ज़्यादा शांत हो गए, और ज़्यादा मजबूत हो गए। और यही चीज़ किसी भी धोखेबाज इंसान के ईगो को सबसे ज़्यादा तोड़ती है। क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया था वही इंसान अब उससे कहीं ऊपर उठ चुका है। और यहीं से शुरू होता है असली रिग्रेट, असली पछतावा। वो रात को अकेले बैठेगा और सोचेगा, क्या मैंने सच में अपनी ज़िंदगी के सबसे सच्चे इंसान को खो दिया? क्या मैंने सिर्फ अपने ईगो, अपने लालच या अपनी टेम्पररी एक्साइटमेंट के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया?
और याद रखना, किसी इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब नहीं होता जब वो तुम्हें रोता हुआ देखता है, उसे सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब वो तुम्हें उसके बिना खुश देखता है। इसलिए कभी भी अपनी एनर्जी उस इंसान पर खर्च मत करो जिसने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि वो तुम्हारी एनर्जी डिज़र्व ही नहीं करता। वो उसका कर्म है, उसे खुद भुगतना होगा। तुम बस अपने भीतर वो ताकत जगाओ जो उसे हर बार तुम्हारा नाम सुनकर असहज कर दे, क्योंकि बदला लेने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब तुम खुद को बदल देते हो तब सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा ग्लो, तुम्हारी ग्रोथ, यही सब धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा सबक बन जाते हैं। और जब वो खुद को आईने में देखता है तो उसे सिर्फ एक ही बात महसूस होती है, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। और अब आता है दूसरा सबसे गहरा सबक, खुद को इतना बदलो कि उसका गिल्ट उसे चैन से जीने ना दे। किसी को हराने का सबसे शक्तिशाली तरीका ये नहीं कि तुम उसे नीचे गिरा दो। असली ताकत ये है कि तुम खुद इतने ऊपर उठ जाओ कि उसे अपनी गलती का वज़न ज़िंदगी भर महसूस हो। जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया था, उसने सोचा था कि अब तुम टूट जाओगे। उसने ये नहीं सोचा था कि जिस इंसान ने दिल से प्यार किया हो, अगर वही इंसान एक दिन खुद की कीमत पहचान ले तो उसकी ताकत किसी तूफान से कम नहीं होती। इसलिए अपने दर्द को कमज़ोरी मत बनने दो, उसे ईंधन बना लो, उसे उस आग में बदल दो जो तुम्हें एक नए इंसान में ढाल दे। अपने आंसुओं को रातों की बर्बादी मत बनने दो, उन्हें अपनी ग्रोथ का कारण बना दो, क्योंकि यही दर्द तुम्हें वो इंसान बना सकता है जिसे देखकर सामने वाला खुद से नज़रें न मिला पाए। सोचो, जब वो देखेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम हर दिन खुद पर काम कर रहे हो, तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारा माइंडसेट बदल रहा है, तुम्हारी लाइफ में एक नई एनर्जी आ चुकी है। अब तुम्हारी आंखों में उदासी नहीं बल्कि फोकस है, अब तुम्हारे शब्दों में शिकायत नहीं बल्कि सुकून है। तब उसके भीतर कुछ टूटेगा, क्योंकि धोखेबाज इंसान हमेशा ये मानकर चलता है कि तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। वो सोचता है कि तुम्हारी खुशी और दर्द दोनों उसी से तय होंगे। लेकिन जब तुम अपनी खुशी का ज़रिया खुद बन जाते हो, तब उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और जिस इंसान की पूरी पर्सनैलिटी कंट्रोल और ईगो पर बनी हो, उसके हाथ से कंट्रोल छिन जाना उसे अंदर से तोड़ देता है। इसलिए अब अपना पूरा फोकस खुद पर रखो, अपने हेल्थ पर काम करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने करियर पर फोकस करो, अपने माइंड को शांत और अनुशासित बनाओ, नई स्किल्स सीखो, अपनी लाइफ को इतना मीनिंगफुल बना दो कि तुम्हारे पास पीछे मुड़कर देखने का समय ही ना बचे। क्योंकि जब तुम खुद को अपग्रेड करना शुरू करते हो, तब सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलती, तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारा ऑरा बदलता है और लोग भी तुम्हें अलग नज़र से देखने लगते हैं। फिर एक दिन वही इंसान जिसने तुम्हें हल्के में लिया था, दूर खड़ा होकर तुम्हें देखेगा और अंदर ही अंदर टूटेगा, क्योंकि अब उसे एहसास होगा कि उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया, उसने एक ऐसा इंसान खो दिया जो उसके लिए पूरी दुनिया बन सकता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जिस दिन तुम खुद की कीमत समझ लेते हो, उस दिन से तुम किसी के वैलिडेशन के मोहताज नहीं रहते, और वही पल तुम्हारी असली जीत का पल होता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ बाहर से मजबूत दिखने में नहीं होता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अकेले कमरे में बैठकर खुद से सच बोलना शुरू करते हो, जब तुम ये स्वीकार करते हो कि हाँ, मुझे दर्द हुआ था, हाँ, मैं टूटा था, हाँ, मैंने किसी गलत इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे दी थी। और यही स्वीकार करना तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने दर्द से भागते रहते हैं, उसे छिपाते रहते हैं। लेकिन जो इंसान अपने दर्द को समझ लेता है, वही उसे ताकत में बदल पाता है। इसलिए अब अपने भीतर बैठी उस कमज़ोरी को पहचानो जो हर बार किसी के जाने पर तुम्हें तोड़ देती थी। खुद से पूछो, आखिर तुमने किसी और इंसान को अपनी खुशी का सेंटर क्यों बना दिया था? क्यों तुम्हें अपनी कीमत देखने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती थी? क्योंकि सच यही है, जिस दिन इंसान खुद को खो देता है, उसी दिन दुनिया उसे हल्के में लेना शुरू कर देती है। इसलिए अब खुद को वापस पाना सीखो। सुबह जल्दी उठो, अपने शरीर को दर्द दो ताकि ज़िंदगी का दर्द छोटा लगने लगे। किताबें पढ़ो, अपने दिमाग को मजबूत बनाओ, अपने लक्ष्य इतने बड़े बना लो कि तुम्हारे पास किसी ऐसे इंसान के लिए रोने का समय ही न बचे जिसने तुम्हारी वफादारी की कीमत नहीं समझी। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। अब तुम्हें हर वक्त उसका ख्याल नहीं आता, अब तुम हर नोटिफिकेशन पर बेचैन नहीं होते, अब तुम्हें खुद के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। और यही असली हीलिंग है,
क्योंकि हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब ये होता है कि अब वो इंसान तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल नहीं करता, अब उसकी याद तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाती, अब तुम उसके बिना भी पूरे हो। और यकीन मानो, यही चीज़ सामने वाले इंसान को सबसे ज़्यादा तोड़ती है, जब उसे ये दिखता है कि जिसे वो कभी इमोशनली डिपेंडेंट समझता था, वही इंसान अब पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुका है। वही इंसान अब लोगों की नज़रों में और ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुका है। तब उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। वो खुद की नई रिलेशनशिप्स में भी तुम्हें ढूंढने लगता है। वो दूसरों में वो शांति ढूंढता है जो उसे तुम्हारे अंदर मिलती थी। लेकिन उसे एहसास होने लगता है कि कुछ लोग जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते, कुछ लोग सिर्फ एक बार मिलते हैं, और अगर उन्हें खो दिया जाए तो फिर पूरी जिंदगी पछतावा पीछा करता रहता है। इसलिए कभी भी अपने टूटने को अपनी कहानी का अंत मत समझो। कई बार जिंदगी तुम्हें तोड़ती इसलिए है ताकि तुम उस इंसान से बाहर निकल सको जो तुम पहले थे, क्योंकि कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है और इंसान दर्द सहकर ही गहरा बनता है। आज जो दर्द तुम्हें अंदर से जला रहा है, वही दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। बस शर्त एक है, तुम्हें टूटकर बिखरना नहीं है, तुम्हें टूटकर नया बनना है। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान को याद रखती है जिसने दर्द को बहाना नहीं बल्कि बदलाव बना लिया। क्योंकि जितना तुम खुद को उठाओगे उतना ही वो गिल्ट में डूबता चला जाएगा। वो चाहे लाखों मुस्कुराहटें दिखाए, सोशल मीडिया पर झूठे आई एम हैप्पी पोस्ट डाले, दोस्तों के बीच ज़ोर ज़ोर से हंसे, नई तस्वीरें डाले, नई जिंदगी दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से वो सच जानता होगा। इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने अवचेतन मन से कभी नहीं बच सकता। रात को जब सब सो जाते हैं, जब फ़ोन की स्क्रीन बंद हो जाती है, जब आसपास का शोर ख़त्म हो जाता है, तब वही सच्चाई उसके सामने खड़ी हो जाती है जिससे वो भाग रहा होता है। और वो सच्चाई ये होती है कि उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो उसके लिए सच में सच्चा था, जो उसके लिए दिल से खड़ा था, जिसने उसे बिना किसी स्वार्थ के चाहा था। एक बात हमेशा याद रखना, धोखेबाज को पछतावा तब नहीं होता जब तुम टूटते हो, बल्कि तब होता है जब तुम खिलने लगते हो। जब वो देखता है कि तुम अब किसी वैलिडेशन के पीछे नहीं भाग रहे, अब तुम हर वक्त उसे याद करके खुद को कमज़ोर नहीं बना रहे, अब तुम हर दिन अपने आप को और मजबूत बना रहे हो। जब तुम वही मुस्कान वापस पा लेते हो जो उसने तुमसे छीन ली थी, तब उसका ईगो अंदर से चिल्लाने लगता है, वो अब मुझसे बेहतर है, वो अब मेरे बिना खुश है। और यही चीज़ उसकी असली सज़ा बन जाती है। क्योंकि जिस इंसान ने सोचा था कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना ख़त्म हो जाएगी, वही अब देख रहा होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी तो उसके जाने के बाद और बेहतर हो गई। और यकीन मानो, ये एहसास किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। तुम्हें किसी के सामने ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि तुम सही थे, वक्त खुद तुम्हारा वकील बन जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी में सच ज़्यादा देर तक छुपता नहीं, और जो इंसान धोखा देता है वो अपने कर्मों से खुद को सज़ा देता है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने दर्द को सही दिशा में इस्तेमाल करना है। अपने अंदर की शांति को इस तरह गढ़ो कि वो तुम्हारी ढाल बन जाए। हर बार जब तुम्हें उसकी याद आए तो उसे वापस पाने की इच्छा मत करो, उसे एक लेसन की तरह देखो। क्योंकि हर धोखा ज़िंदगी में एक गहरा सबक लेकर आता है। वो सिखाता है कि खुद को कैसे पहचानना है, अपनी कीमत कैसे समझनी है, खुद से प्यार कैसे करना है, और सबसे ज़रूरी, बिना किसी के भी खुद को पूरा कैसे महसूस करना है। क्योंकि सच यही है, जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है, उसे दुनिया का कोई भी इंसान पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जिस इंसान के जाने से कभी तुम्हारी दुनिया हिल गई थी, अब वही इंसान तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन चुका है। क्योंकि कई बार दर्द हमें ख़त्म करने नहीं आता, वो हमें हमारी असली ताकत दिखाने आता है। कई बार धोखा हमें कमज़ोर करने नहीं आता, वो हमें ये समझाने आता है कि हम अपनी कीमत कितनी कम लगा रहे थे। और जब ये समझ अंदर बैठ जाती है, तब इंसान बदलने लगता है, उसका नज़रिया बदल जाता है। वो दूसरों के पीछे भागना छोड़ देता है, वो खुद की तरफ लौटना शुरू कर देता है, वो अपनी अकेलेपन से डरना बंद कर देता है। और जिस दिन इंसान अकेले रहना सीख लेता है, उसी दिन वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा मजबूत बन जाता है। क्योंकि अब उसकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं रहती, अब उसका मूड किसी के मैसेज पर निर्भर नहीं रहता,
अब उसका आत्मसम्मान किसी के साथ रहने या छोड़ देने से तय नहीं होता। और यही वो स्टेट है जहाँ से असली ग्रोथ शुरू होती है। फिर एक दिन वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था तुम्हें कहीं देखेगा, शायद सड़क पर, शायद सोशल मीडिया पर, शायद किसी और की आंखों में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट देखते हुए, और वो तुम्हें मुस्कुराते हुए देखेगा, कॉन्फिडेंट, शांत, खुश। और उस पल उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमेगा, क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? क्या ये वही इंसान है जो कभी मेरे लिए रोता था? और यही उसकी आत्मा के अंदर पहली बार सच्चा पछतावा जन्म लेगा। वो उस पल मुस्कुरा नहीं पाएगा क्योंकि उसे एहसास होगा कि उसने किसी को छोड़ा नहीं था। उसने अपने जीवन का सबसे सच्चा इंसान खो दिया था। और यही होता है असली बदला, जब तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, जब तुम्हारी ग्रोथ ही सामने वाले की सबसे बड़ी सज़ा बन जाए, जब तुम्हारी चमक इतनी तेज़ हो जाए कि वो अपनी ही छाया से डरने लगे। याद रखो, इंसान को उसकी गलती से उतनी सज़ा नहीं मिलती जितनी उस एहसास से मिलती है कि उसने क्या खो दिया। और जब तुम खुद को बदलते हो, बेहतर बनते हो, मजबूत बनते हो, तब वही एहसास उसका सबसे बड़ा कैद खाना बन जाता है। इसलिए अब वक्त है खुद पर काम करने का, क्योंकि तुम्हारा ग्लो अप ही उसका डाउनफॉल होगा। और अब आता है तीसरा सबसे गहरा सबक, अपने जज्बात पर काबू पालो, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी हार है। कभी गौर किया है, जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो वो असल में चाहता क्या था? वो सिर्फ इतना चाहता था कि तुम अपना आपा खो दो, तुम गुस्से में टूट जाओ, रो, सफाई दो, सवाल पूछो, खुद को साबित करने लगो। क्योंकि हर धोखेबाज इंसान को वैलिडेशन चाहिए होता है। उसे ये महसूस करना होता है कि अब भी उसका तुम्हारी भावनाओं पर कंट्रोल है। लेकिन जिस पल तुमने उसे वो वैलिडेशन देना बंद कर दिया, जिस पल तुमने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसी पल तुम उसके ईगो की सबसे बड़ी दीवार तोड़ देते हो। क्योंकि धोखा देने वाला इंसान अपनी सच्चाई को झेल नहीं पाता। वो अपनी गिल्ट से भागने के लिए हमेशा ब्लेम गेम खेलता है। वो तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेगा, कहेगा तुम बहुत इमोशनल थे, तुम बहुत ओवरथिंक करते थे, तुमसे रिश्ते संभले नहीं, और तुम्हारा हर रिएक्शन उसे राहत देता है, क्योंकि तब वो खुद को सही महसूस कर पाता है। लेकिन जब उसे कोई रिएक्शन ही नहीं मिलता, जब तुम शांत रहते हो, जब तुम अपने दर्द को अपनी गरिमा से ऊपर नहीं रखते, तब वो धीरे धीरे खुद के अंदर सड़ने लगता है। वो सोचता है, अब ये मुझे इग्नोर कैसे कर रहा है? क्या अब इसे सच में फर्क नहीं पड़ता? क्या अब ये मेरे बिना खुश है? और यहीं से शुरू होती है उसकी असली सज़ा। इसलिए अपने जज्बातों पर काबू पाना बदले से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। जब तुम दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाते हो, जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हुए भी तुम खुद को संभाल लेते हो, जब तुम टूटे होने के बावजूद दुनिया के सामने स्थिर खड़े रहते हो, तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तुम ताकत बन जाते हो। क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गुस्से में चिल्लाता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसने अपने दर्द पर नियंत्रण पा लिया हो। और यही वो अवस्था है जहाँ से तुम्हारी असली हीलिंग शुरू होती है। क्योंकि अब तुम सामने वाले को हराने के लिए नहीं जी रहे, अब तुम खुद को बनाने के लिए जी रहे हो। अब तुम्हारा फोकस इस बात पर नहीं कि उसने क्या किया, अब तुम्हारा फोकस इस बात पर है कि तुम क्या बन सकते हो। और यहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आता है, तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। और सबसे ख़ास बात, अब तुम किसी के प्यार के भूखे नहीं रहते, क्योंकि तुमने खुद को वो सम्मान देना सीख लिया होता है जो पहले तुम दूसरों से मांगते थे। अब तुम रिश्तों में भीख नहीं मांगते, अब तुम लोगों के पीछे भागकर खुद को छोटा नहीं करते। अब तुम समझ चुके होते हो कि सच्चा प्यार कभी तुम्हें तोड़ता नहीं, सच्चा प्यार तुम्हें तुम्हारी कीमत भूलने पर मजबूर नहीं करता। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। लोग तुम्हारी आंखों में एक नई शांति देखने लगते हैं, तुम्हारी आवाज़ में वज़न महसूस करने लगते हैं, तुम्हारी मौजूदगी अलग लगने लगती है, क्योंकि दर्द ने अब तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि जागरूक बना दिया होता है। और यही वो चीज़ है जो किसी भी धोखेबाज इंसान को सबसे ज़्यादा जलाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि तुम्हारा अंत हो जाएगा, लेकिन तुम तो अपने सबसे मजबूत रूप में बदल गए। जब तुम शांत रहते हो जबकि अंदर तूफान चल रहा होता है, तो वो तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारा कंट्रोल दिखाता है। क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो हर वक्त अपनी भावनाएं दिखाता रहे,
सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो अपने दर्द के बावजूद खुद को संभालना जानता हो, जो टूट कर भी स्थिर खड़ा रह सके, जो रोना चाहे फिर भी अपनी गरिमा न खोए। क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को मास्टर कर लेता है उसे कोई भी आसानी से हिला नहीं सकता। वो जानता है कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब जवाब देना है और कब सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। और यही इमोशनल कंट्रोल धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर वो तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश करे तो मत फंसो। अगर वो तुम्हारे सामने किसी और के साथ खुश होने का दिखावा करे तो सिर्फ मुस्कुरा दो, क्योंकि जो इंसान सच में खुश होता है उसे अपनी खुशी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो हर वक्त दिखावा करता है वो अंदर से खाली होता है। उसकी नकली मुस्कान को देखकर कभी परेशान मत होना, क्योंकि कई बार सबसे ज़ोर से हंसने वाले लोग अंदर से सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं। वो दिखाएगा कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे बर्ताव करेगा जैसे उसने तुम्हें पूरी तरह भुला दिया हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसके भीतर गिल्ट और रिग्रेट का तूफान चल रहा होगा। और तब तुम्हारी शांति उसका सबसे बड़ा डर बन जाएगी, क्योंकि जब तुम इमोशनली डिटैच हो जाते हो तब तुम किसी की कमज़ोरी नहीं रहते, तुम उसका आईना बन जाते हो। और इंसान हमेशा उस आईने से डरता है जिसमें उसे अपनी असलियत दिखने लगे। वो खुद को तुम्हारे सामने देखने से डरने लगेगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि तुम अब उससे ऊपर उठ चुके हो। तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो उसके पीछे रोता था। अब तुम्हारी आंखों में ज़रूरत नहीं, आत्मसम्मान है। और यही चीज़ किसी भी धोखेबाज इंसान को सबसे ज़्यादा बेचैन करती है। हमेशा याद रखना, धोखा देने वाला इंसान चाहता है कि तुम कमज़ोर बनो। वो चाहता है कि तुम उसके जाने के बाद टूट जाओ, ताकि उसे लगे कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब तुम अपनी चुप्पी और अपने कंट्रोल से उसे जवाब देते हो तो धीरे धीरे वो खुद अपनी गलती से शर्मिंदा होने लगता है। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा काम बिहेवियर, तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल, ये सब उसके लिए ऐसे सवाल बन जाते हैं जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो बार बार सोचता रहेगा, क्या वो सच में मुझे भूल गया? क्या अब उसके अंदर मेरे लिए कोई इमोशन नहीं बचा? क्या अब वो मेरे बिना सच में खुश है? और यही सवाल धीरे धीरे उसकी रातों की नींद छीन लेते हैं, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा उस चीज़ से डरता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। और जिस दिन तुमने अपने दर्द को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन तुम उसके कंट्रोल से बाहर निकल गए। धीरे धीरे उसे अपनी गलती समझ आने लगेगी। उसे एहसास होगा कि उसने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया, उसने वो शांति खो दी जो सिर्फ सच्चे लोगों की मौजूदगी से मिलती है। उसने वो इंसान खो दिया जो उसके साथ दिल से खड़ा था। और यही एहसास इंसान को अंदर से सबसे ज़्यादा तोड़ता है। इसलिए अब तुम्हें उसके बारे में हर वक्त सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा मिशन रिवेंज नहीं है। अब तुम्हारा मिशन है मास्टरी, अपने इमोशंस पर मास्टरी, अपने दर्द पर मास्टरी, अपने दिमाग पर मास्टरी। क्योंकि जब तुम्हारा मोटिव सिर्फ बदला होता है तब तुम्हारा फोकस फिर उसी इंसान पर अटक जाता है। लेकिन जब तुम्हारा मोटिव ग्रोथ बन जाता है तब पूरी ज़िंदगी तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती है। तब तुम्हारी ऊर्जा शिकायत से निकलकर निर्माण में लगने लगती है। और वही पल होता है जब यूनिवर्स भी तुम्हारे साथ खड़ा महसूस होने लगता है। अब तुम्हें ये माइंडसेट अपनाना है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हीरो खुद हूँ। कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, कोई मुझे वैलिडेट नहीं करेगा, कोई मुझे पूरा नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद पूरा हूँ। और जैसे ही तुम इस सोच के साथ जीना शुरू करते हो, वैसे ही तुम्हारे फैसले बदलने लगते हैं। अब तुम लोगों को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलते। अब तुम्हें हर वक्त किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहती। अब तुम्हारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। और यही असली आज़ादी होती है। अब तुम्हारे अंदर वो शांति पैदा होने लगती है जो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से आती है। इसीलिए अब अपना ध्यान खुद पर लगाओ, अपने करियर पर, अपनी हेल्थ पर, अपने ड्रीम्स पर, अपने माइंडसेट पर। हर दिन खुद का एक नया वर्जन बनाओ, वो वर्जन जो कल से बेहतर हो और कल उससे भी ज़्यादा मजबूत हो। सुबह उठो और खुद से पूछो, मैं आज खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? क्योंकि असली जीत किसी को हराने में नहीं होती, असली जीत खुद को उस स्तर तक उठाने में होती है जहाँ तुम्हें किसी से बदला लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। सोचो, जब वो तुम्हें देखेगा, एक ऐसा इंसान जो अब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जिसका चेहरा अब शांति से भरा है, जो अब किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, जो अब अपनी ज़िंदगी में इतना फोकस्ड है कि उसे पीछे मुड़कर देखने की भी ज़रूरत नहीं, तब उसके अंदर कुछ टूटेगा। वो चाहे इसे कभी माने या ना माने, लेकिन उसके अंदर एक आवाज़ ज़रूर उठेगी,
मैंने उसे खो दिया, मैंने उस इंसान को खो दिया जो सच में मेरे लिए अच्छा था। और यही वो पल होगा जहाँ पावर शिफ्ट पूरी तरह तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि अब वो वैलिडेशन ढूंढेगा और तुम अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे होगे। अब वो तुम्हारी ज़िंदगी को दूर से देखेगा, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। और यही किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा होती है, किसी ऐसे इंसान को खो देना जो कभी पूरी ईमानदारी से उसके साथ खड़ा था। याद रखना, सक्सेस हमेशा शोर नहीं करती। असली सक्सेस चुपचाप लोगों का ध्यान खींच लेती है। असली ग्रोथ को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग खुद महसूस करने लगते हैं कि तुम बदल चुके हो। तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आंखों का आत्मविश्वास बदल जाता है, तुम्हारी बातचीत बदल जाती है, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम खुद की नज़रों में गिरना बंद कर चुके होते हो। और जिस दिन इंसान खुद की नज़रों में उठ जाता है, उसी दिन दुनिया भी उसे अलग नज़र से देखना शुरू कर देती है। इसलिए अब पीछे मत देखो, अब अपने दर्द को कहानी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ। क्योंकि जो इंसान अपने सबसे बुरे दर्द से उठकर फिर मुस्कुराना सीख लेता है, उसे ज़िंदगी में फिर कोई नहीं तोड़ सकता। और यही इस पूरे सफ़र का सबसे गहरा सत्य है। इंसान तब सबसे ज़्यादा नहीं टूटता जब कोई उसे छोड़कर चला जाता है। इंसान तब सबसे ज़्यादा टूटता है जब उसे देर से एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। क्योंकि कुछ लोग ज़िंदगी में दोबारा मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक बार मिलते हैं। और अगर उन्हें हल्के में लिया जाए तो फिर पूरी ज़िंदगी सिर्फ पछतावा बचता है। इसलिए जब वो लौटे तो उसे वही इंसान बिल्कुल ना मिले जो पहले था। उसे वो इंसान ना मिले जो हर छोटी बात पर खुद को दोष देता था, जो हर रात ये सोचकर रोता था कि शायद गलती उसी की थी, जो सामने वाले के थोड़े से अटेंशन के लिए खुद का सम्मान तक भूल जाता था। नहीं, अब उसे एक नया इंसान दिखना चाहिए। ऐसा इंसान जिसने दर्द से भागना नहीं बल्कि दर्द को समझना सीख लिया हो, जिसने टूटकर भी खुद को फिर से बनाया हो, जिसने अकेलेपन को कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत में बदल दिया हो। क्योंकि समय अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वही दर्द इंसान को इतना गहरा बना देता है कि फिर कोई उसे आसानी से तोड़ नहीं सकता। और जब वो इंसान दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी के दरवाजे पर दस्तक देगा तो उसे पहली बार महसूस होगा कि उसने जिस इंसान को खोया था वो कितना अलग था। क्योंकि अब तुम्हारी बातचीत बदल चुकी होगी, अब तुम्हारी आंखों में वो बेचैनी नहीं होगी जो पहले थी। अब तुम हर जवाब में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करोगे। अब तुम्हारे अंदर वो शांति होगी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिन्होंने बहुत दर्द देखा हो, लेकिन फिर भी अपने दिल को कड़वा ना होने दिया हो। और यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा हिला देगी, क्योंकि वो सोच कर गया था कि तुम उसके बिना टूट जाओगे। लेकिन अब जब वो तुम्हें देखेगा तो उसे समझ आएगा कि तुम तो उसके बिना और मजबूत हो गए। तुम्हारे चेहरे पर अब भी वही नरमी होगी, लेकिन अब उसमें मासूमियत से ज़्यादा आत्मसम्मान होगा। तुम्हारी आवाज़ अब भी शांत होगी, लेकिन अब उसमें डर नहीं, आत्मविश्वास होगा। तुम्हारे शब्द अब भी सच्चे होंगे, लेकिन अब उनमें सीमाएं होंगी। और यही सीमाएं किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा असहज करती हैं जिसने कभी तुम्हें हल्के में लिया हो। क्योंकि अब पहली बार उसे एहसास होगा कि तुम्हें खोना कितना आसान था, लेकिन तुम्हें वापस पाना अब लगभग नामुमकिन है। और यहीं से उसके अंदर असली बेचैनी शुरू होगी। वो तुम्हारी हर बात को पढ़ने की कोशिश करेगा, तुम्हारी हर मुस्कान के पीछे का मतलब समझना चाहेगा। वो सोचता रहेगा, क्या अब भी उसके दिल में मेरे लिए कुछ बचा है? लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी का केंद्र वो इंसान नहीं होगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी का केंद्र तुम खुद होगे। तुम्हारी शांति, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे सपने, तुम्हारी ग्रोथ। और यही वो पावर है जो किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा आकर्षित भी करती है और सबसे ज़्यादा डराती भी है। क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ इंसान वो होता है जिसने दर्द के बाद भी खुद को खोया ना हो, जिसने धोखे के बाद भी खुद से प्यार करना बंद ना किया हो, जिसने टूटने के बाद भी ज़िंदगी से उम्मीद रखना ना छोड़ा हो। और जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाते हो तो फिर तुम्हें किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है, तुम्हारी तरक्की ही जवाब बन जाती है, तुम्हारी मुस्कान ही जवाब बन जाती है। क्योंकि अब तुम्हें ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारी कीमत क्या थी। अब वो खुद हर दिन ये महसूस करेगा।
और सबसे गहरी बात यह है कि उस समय तक शायद तुम्हें फर्क पड़ना भी बंद हो चुका होगा, क्योंकि असली हीलिंग वही होती है जहां तुम सामने वाले के बदलने का इंतजार नहीं करते, तुम खुद बदल जाते हो। तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि फिर किसी की मौजूदगी तुम्हें पूरा नहीं करती और किसी की गैर मौजूदगी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ती। और यही वो मुकाम है जहां इंसान सच में आज़ाद होता है। इसलिए अब अपने दर्द को अपनी पहचान मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ। अपने टूटे हुए भरोसे को अपनी जागरूकता बनाओ, अपने आंसुओं को अपनी ग्रोथ का हिस्सा बनाओ। क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को दर्द देती है, लेकिन हर कोई उस दर्द से शक्ति बनाना नहीं सीखता। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। फिर लोग तुम्हें तुम्हारे जख्मों से नहीं, तुम्हारी चमक से पहचानेंगे, तुम्हारी खामोशी से पहचानेंगे, तुम्हारी मौजूदगी से पहचानेंगे। और वही इंसान जिसने कभी तुम्हें खो दिया था, वो दूर खड़ा सिर्फ यही सोचता रह जाएगा कि काश उसने उस वक्त तुम्हारी कीमत समझ ली होती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब तुम किसी के लौटने का इंतज़ार नहीं कर रहे होगे। अब तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे होगे, अपने सम्मान के साथ, अपनी शांति के साथ, अपने नए रूप के साथ। और यही किसी भी धोखेबाज इंसान के लिए सबसे बड़ा सबक होता है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदला किसी को रुलाना नहीं होता। ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदला ये होता है कि तुम उस दर्द के बाद भी अपने अंदर की रोशनी को मरने ना दो। बहुत लोग धोखा खाने के बाद कड़वे हो जाते हैं, लोगों से नफरत करने लगते हैं, खुद को बंद कर लेते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब कोई सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन असली ताकत वहाँ होती है जहाँ दर्द तुम्हें कठोर नहीं बल्कि समझदार बनाता है, जहाँ तुम भरोसा करना बंद नहीं करते बल्कि गलत लोगों को पहचानना सीख जाते हो। क्योंकि जो इंसान दर्द के बाद भी अपने दिल को साफ रखता है, वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनता है। और एक दिन तुम्हें खुद महसूस होगा कि जिस इंसान के जाने से कभी तुम्हारी दुनिया रुक गई थी, अब उसका नाम सुनकर भी तुम्हारा दिल नहीं कांपता। अब उसकी याद तुम्हें कमज़ोर नहीं करती। अब तुम उसे याद करके रोते नहीं, अब तुम सिर्फ मुस्कुरा देते हो। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं आते, कुछ लोग सिर्फ हमें जगाने आते हैं, हमें हमारी असली कीमत दिखाने आते हैं, हमें ये सिखाने आते हैं कि आत्मसम्मान के बिना कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा अकेलापन अब खालीपन नहीं रहा, अब वही अकेलापन तुम्हारी शांति बन चुका है। अब तुम खुद के साथ बैठ सकते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी बेचैनी के, क्योंकि अब तुम्हें हर समय किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और यही वो स्तर है जहाँ इंसान भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है, क्योंकि जिसने अकेले चलना सीख लिया, उसे छोड़कर जाने का डर कोई नहीं दिखा सकता। अब तुम्हारे फैसले बदल अब तुम वहाँ प्यार नहीं मांगोगे जहाँ तुम्हारी कद्र नहीं होती। अब तुम वहाँ रुकने की कोशिश नहीं करोगे जहाँ तुम्हें बार बार चोट मिलती है। अब तुम किसी की थोड़ी सी मौजूदगी के लिए अपनी पूरी शांति कुर्बान नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि प्यार कभी भीख मांगने की चीज़ नहीं होता। सच्चा रिश्ता कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करता, सच्चा रिश्ता तुम्हें और मजबूत बनाता है। और यही बदलाव सबसे ज़्यादा उस इंसान को डराएगा जिसने तुम्हें खोया था, क्योंकि अब तुम उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके हो। अब वो चाहे वापस आए, समझाने की कोशिश करे, पुरानी बातें याद दिलाए, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो पुराना खालीपन नहीं बचा होगा जो उसे जगह देता था। अब तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान खड़ा होगा, सीमाएं खड़ी होंगी, और सबसे ज़रूरी एक नई पहचान खड़ी होगी। वो शायद पहली बार तुम्हें सच में देखने की कोशिश करेगा। पहली बार उसे एहसास होगा कि तुम सिर्फ एक ऑप्शन नहीं थे, तुम वो इंसान थे जिसने उसे सच्चाई दी थी, वफादारी दी थी, अपनापन दिया था। लेकिन उस समय उसका ईगो इतना बड़ा था कि वो तुम्हारी कीमत समझ ही नहीं पाया। और यही पछतावा इंसान को अंदर से सबसे ज़्यादा तोड़ता है, क्योंकि खोई हुई चीज़ें वापस मिल सकती हैं, लेकिन खोए हुए सच्चे लोग अक्सर दोबारा नहीं मिलते। इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो, उस पुराने वर्जन को अलविदा कह दो जो हर किसी के लिए खुद को बदल देता था, जो दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को दुख देता था। अब तुम्हारा समय खुद को चुनने का है, खुद को बनाने का है, खुद को उस स्तर तक ले जाने का है जहां तुम्हें किसी की मंजूरी की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को स्वीकार करना सीख लेता है, उसी दिन दुनिया की राय की ताकत खत्म हो जाती है।
और याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ये नहीं होगी कि वो वापस आए, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि अगर वो वापस भी आए तो तुम्हारी शांति ना टूटे, तुम्हारा आत्मसम्मान ना झुके, तुम्हारा दिल फिर से उसी दर्द में न फंसे, क्योंकि तब तुम सच में बदल चुके होगे। तब तुम सिर्फ हील नहीं हुए होगे, तब तुम इवॉल्व हो चुके होगे। और यही इस पूरी कहानी का अंतिम सत्य है। जिसने तुम्हें तोड़ा वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने का कारण बन सकता है, अगर तुम चाहो तो। दर्द तुम्हें ख़त्म कर सकता है, लेकिन अगर तुम जाग गए तो वही दर्द तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि फिर दुनिया का कोई धोखा तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। तब लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होंगे, तुम्हारी आंखों की शांति से प्रभावित होंगे। और वही इंसान जिसने कभी तुम्हें हल्के में लिया था, वो अंदर ही अंदर यही सोचता रह जाएगा, मैंने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया, मैंने उस इंसान को खो दिया जो सच में मेरे लिए पूरी दुनिया बन सकता था। इसीलिए जब वो लौटे तो उसे वही इंसान ना मिले, उसे वो इंसान मिले जो अब इतना शांत है कि उसकी बेचैनी और साफ दिखे, इतना मजबूत है कि उसका गिल्ट और गहरा लगे, इतना आत्मनिर्भर है कि अब उसकी वापसी अब किसी फ़र्क की तरह ना लगे, बस एक बंद हो चुकी कहानी की तरह लगे जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया हो। और तब वो पहली बार समझेगा कि उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया, उसने अपने हिस्से की शांति खो दी। क्योंकि जब कोई इंसान खुद को पा लेता है तो फिर दुनिया का कोई भी इंसान उसे सच में खो नहीं सकता। अब वक्त है अपने भीतर उस नए वर्जन को पैदा करने का, जो सिर्फ सामने वाले को पछताने पर मजबूर ना करे, बल्कि तुम्हें खुद पर गर्व महसूस करवाए। क्योंकि आखिर में जीत उसी इंसान की होती है जो चिल्लाकर नहीं, बल्कि चुप रहकर खुद को बेहतर बना लेता है, जो शब्दों से नहीं अपनी ज़िंदगी से जवाब देता है, जो किसी के लौटने की उम्मीद में नहीं रुकता, बल्कि इतना आगे बढ़ जाता है कि पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। और सच कहूँ तो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ वही होता है जब तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि अब तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान की मौजूदगी पर निर्भर नहीं रही। अब तुम्हारा दिन किसी के मैसेज से शुरू नहीं होता, अब तुम्हारी रातें किसी की याद में ख़त्म नहीं होती। अब तुम अकेले बैठ सकते हो, बिना टूटे, बिना बिखरे, बिना उस खालीपन के जो पहले तुम्हें अंदर से खा जाता था। और यही असली हीलिंग है, यही असली आज़ादी है। क्योंकि अब तुम किसी को खोने से नहीं डरते, अब तुम खुद को खोने से डरते हो। और यही सोच इंसान को भावनात्मक रूप से अजेय बना देती है। अब जब वो तुम्हें देखेगा तो उसे सिर्फ तुम्हारा बदला हुआ चेहरा नहीं दिखेगा, उसे तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा महसूस होगी। उसे एहसास होगा कि अब तुम्हारे अंदर वो मासूम उम्मीद नहीं बची जो हर बार उसे एक और मौका दे देती थी। अब तुम्हारी आंखों में शांति है, अब तुम्हारे अंदर सीमाएं हैं। अब तुम किसी के लिए खुद को मिटाने वाले इंसान नहीं रहे। और यही बदलाव किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा डराता है जिसने कभी तुम्हें हल्के में लिया हो, क्योंकि अब उसे पहली बार समझ आएगा कि तुम्हारी कीमत क्या थी। वो शायद फिर से करीब आने की कोशिश करे, पुरानी बातें याद दिलाए, कहे कि उससे गलती हो गई, कहे कि वो बदल चुका है, लेकिन अब फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। और यही वो जगह है जहाँ पावर पूरी तरह बदल चुकी होगी। क्योंकि पहले तुम उसकी मौजूदगी के लिए बेचैन थे, अब वो तुम्हारे ध्यान के लिए बेचैन होगा। पहले तुम जवाब ढूंढते थे, अब वो तुम्हारी खामोशी को समझने की कोशिश करेगा। पहले तुम डरते थे कि कहीं वो तुम्हें छोड़ ना दे, अब वो डरेगा कि कहीं तुम सच में हमेशा के लिए आगे ना बढ़ जाओ। और याद रखना, जिंदगी में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गुस्से में बदला ले। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसने अपने दर्द को अनुशासन में बदल दिया हो, जिसने अपनी टूटे दिल को अपनी ताकत बना लिया हो। क्योंकि ऐसा इंसान फिर किसी के पीछे नहीं भागता, वो खुद अपनी मंजिल बन जाता है। और जब इंसान खुद अपनी मंजिल बन जाए तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब तुम्हें किसी को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं कि तुम खुश हो। असली शांति दिखाई नहीं जाती, वो महसूस होती है। तुम्हारी चाल में दिखती है, तुम्हारी आंखों में दिखती है, तुम्हारे फैसलों में दिखती है। और यही चीज़ उसे अंदर से खाएगी, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके जाने के बाद तुम ख़त्म हो जाओगे, लेकिन अब वो देख रहा होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी तो उसके बाद शुरू हुई है। और शायद पहली बार उसे एहसास होगा कि उसने जिस इंसान को कमज़ोर समझा था वही इंसान सबसे ज़्यादा मजबूत निकला। क्योंकि कुछ लोग ज़िंदगी में हमें तोड़ने नहीं आते, कुछ लोग हमें हमारी असली ताकत दिखाने आते हैं।
अगर वो धोखा ना देता तो शायद तुम कभी खुद को इतनी गहराई से जान ही नहीं पाते। शायद तुम कभी ये समझ ही नहीं पाते कि तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है, कितनी शक्ति है, कितना आत्मसम्मान है। इसलिए अब उस दर्द से नफरत मत करो। उसी दर्द ने तुम्हें नया बनाया है, उसी दर्द ने तुम्हें जगाया है, उसी दर्द ने तुम्हें ये सिखाया है कि खुद को खोकर किसी को पाना असली प्यार नहीं होता। और अब तुम्हें हर सुबह उठकर खुद से सिर्फ एक बात कहनी है, मैं किसी को साबित करने के लिए नहीं जी रहा, मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए जी रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन इंसान का फोकस दूसरों से हटकर खुद पर आ जाता है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अब तुम्हारी एनर्जी शिकायत में नहीं जाएगी, अब तुम्हारी एनर्जी ग्रोथ में जाएगी, तुम्हारे सपनों में जाएगी, तुम्हारी शांति में जाएगी, तुम्हारी पहचान बनाने में जाएगी। और धीरे धीरे वही चीज़ तुम्हें उस स्तर तक पहुंचा देगी जहां लोग तुम्हें देखकर सिर्फ यही सोचेंगे कि दर्द ने इसे तोड़ा नहीं, दर्द ने इसे बना दिया। और फिर आता है सबसे गहरा मोड़। उसे एहसास होने दो कि अब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं रही। क्योंकि किसी इंसान के लिए सबसे बड़ा झटका ये नहीं होता कि तुम उससे नफरत करने लगो। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि अब तुम उसके बिना भी पूरी तरह खुश हो, पूरी तरह शांत हो, पूरी तरह पूरे हो। यही असली गेम पलटता है। अब तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। तुमने जो करना था कर लिया। तुम चुप रहे, तुमने खुद को संभाला, खुद को सुधारा, खुद को बेहतर बनाया। और अब तुम्हारा पूरा ध्यान अपने ग्रोथ, अपनी शांति और अपने भविष्य पर है। जब वो देखेगा कि अब तुम्हारे अंदर कोई खालीपन नहीं बचा, कोई शिकायत नहीं बची, कोई डिपेंडेंसी नहीं बची, तब वो अंदर से टूटेगा। क्योंकि उसे समझ आएगा कि जो इंसान पहले हर चीज़ में उसे ढूंढता था, अब वही इंसान अपनी दुनिया खुद बना चुका है। और यहीं से उसकी तड़प शुरू होगी। वो पुराने मैसेज पढ़ेगा, पुरानी तस्वीरें देखेगा, तुम्हारी पुरानी आवाज़ याद करेगा। और हर बार उसके अंदर एक ही सवाल उठेगा, क्या वो सच में अब आगे बढ़ चुका है? क्या अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही? लेकिन वही तुम आगे बढ़ चुके होगे, बिना नफरत के, बिना ड्रामे के, बिना दिखावे के, सिर्फ एक शांत आत्मविश्वास के साथ। और यही शांत आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगा। क्योंकि अब वो खुद कहेगा, काश मैंने उसे खोया ना होता, काश मैंने उसकी कीमत समय रहते समझ ली होती। और अगर तुमने सच में ये सब सीख लिया तो यकीन मानो, एक दिन वही इंसान जिसने तुम्हें हल्के में लिया था खुद तुम्हें देखकर टूटेगा। क्योंकि जब तुम अपनी चुप्पी में मजबूत रहते हो, अपनी मेहनत में डूब जाते हो, अपनी शांति को अपनी ताकत बना लेते हो, तब सामने वाला अपने ही फैसलों से डरने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसने किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक ऐसी रूह को खो दिया जो सच में उसकी जिंदगी का सुकून थी। अब तुम वो इंसान नहीं जो किसी के लौटने का इंतजार करता है। अब तुम वो इंसान हो जो खुद के भीतर लौट चुका है। और यही चीज़ तुम्हें अजय बनाती है। क्योंकि असली ताकत कभी किसी को मनाने में नहीं होती। असली ताकत खुद को इतना काबिल बना लेने में होती है कि लोग तुम्हें खोने से डरने लगे। इसलिए अब अपनी कहानी बदलो। वो लौटे या ना लौटे, तुम अपनी शांति मत खोना। क्योंकि जो इंसान अपने दिल के दर्द से ऊपर उठकर अपने दिमाग और आत्मसम्मान से जीना सीख लेता है, उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। और अंत में हमेशा ये याद रखना, कभी किसी को दिखाने के लिए मत बदलो, खुद के लिए बदलो। क्योंकि जब तुम खुद को पा लेते हो तो दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगती है। तब तुम्हारी खामोशी भी असर करती है, तुम्हारी मौजूदगी भी असर करती है, तुम्हारी तरक्की भी असर करती है। और वही इंसान जिसने कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझी थी, वो एक दिन देर रात सिर्फ यही सोचता रह जाएगा कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे सच्चा इंसान खो दिया।